एक बहुत ही सुंदर गांव था जिसका नाम था धरोहरपुर। धरोहरपुर इतना शांत और हरा भरा गांव था कि दूर दूर से लोग इसे देखने आते थे। धरोहरपुर पहुंचने के लिए लोगों को एक चौड़ी नदी पार करनी पड़ती थी। इस नदी पर दो लकड़ी की नावें चलती थीं, जो लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाती थीं। इसी गांव में रहता था एक मेहनती किसान। उसका नाम था माधव। माधव की पत्नी किरण गर्भवती थी, फिर भी वह रोज माधव के लिए खेतों तक खाना लेकर आती थी। कितनी बार तुमसे कहा है कि इतना मत चला करो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। अरे सुनिए, थोड़ा चल लूंगी तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। और आपको समय पर खाना भी तो मिलना चाहिए। दोनों हमेशा खेत में साथ बैठकर खाना खाते थे और खुश रहते थे। कुछ महीनों बाद किरण ने दो जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, लेकिन उसी समय उसकी हालत बिगड़ गई और वह इस दुनिया से चली गई। माधव टूट सा गया। किरण की 13वीं के दिन गांव के लोग माधव को समझाने आए। उसी भिड़ से गांव के मुखिया बोलते हैं, माधव, तुम अभी जवान हो। इन दोनों बच्चियों के लिए तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। नहीं मुखिया जी, मेरी ये बेटियां ही मेरी पूरी दुनिया है। मैं इन्हीं के सहारे जिंदगी जी लूंगा। समय बीतता गया, वक्त धीरे धीरे गुजरता गया और माधव की बेटियां बड़ी होने लगीं। उनके नाम थे अन्वी और अनाया। अब दोनों 10 साल की हो चुकी थीं। एक दिन की बात है, उसकी बेटी तैरना सीखने की जिद करके बोलती है, बाबा, आपने कहा था ना कि आप हमें तैरना सिखाएंगे। हाँ बाबा, हम कब सीखेंगे तैरना? बेटी, अभी खेतों में बहुत काम है। इस रविवार पक्का सिखाऊंगा। दोनों बेटी बोलती है, पक्का ना बाबा? हाँ हाँ, पक्का। रविवार को माधव दोनों बेटियों को नदी पर ले गया। पहले माधव खुद पानी में उतरा। देखो बेटा, हाथ और पैर ऐसे चलाने होते हैं। अन्वी और अनाया ध्यान से देखती रहीं। फिर अन्वी ने कोशिश की, डर भी लगा, पर धीरे धीरे उसे तैरना आ गया। फिर अनाया ने भी कोशिश की और जल्द ही दोनों तैरने लगी। इसके बाद दोनों रोज नदी पर अभ्यास करने लगी। एक दिन माधव गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया जी, मुझे अपनी बेटियों के जन्म प्रमाण चाहिए। क्या करोगे उनका? मैं उन्हें पास के गांव के स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ। लड़कियों को पढ़ाना? हमारे गांव की कोई लड़की स्कूल नहीं जाती। परंपरा टूट जाएगी। आप जो भी सोचें, मैं अपनी बेटियों को पढ़ाऊंगा। मुखिया ने अनिच्छा से कागज दे दिए। अब अन्वी और अनाया रोज नाव से नदी पार करके स्कूल जाने लगी। माधव बहुत खुश था। एक दिन जब दोनों स्कूल जा रही थीं, उन्होंने देखा कि दूसरी नाव में मुखिया अकेले आ रहे थे। अचानक नाव डगमगाई और मुखिया नदी में गिर पड़े। बचाओ, बचाओ। बिना कुछ सोचे अन्वी और अनाया नदी में कूद पड़ी। दोनों तैरकर मुखिया तक पहुंची और उन्हें किनारे तक ले आईं। गांव वालों ने मिलकर मुखिया की जान बचा ली। तुम दोनों ने मेरी जान बचाई। आज समझ आया, बेटियां किसी बेटे से कम नहीं होती। अब कहानी घूमती है एक दूसरे गांव की ओर। किसान मोहन और उसकी पत्नी सावित्री एक गांव में रहता था। मोहन पहले आलसी था, लेकिन शादी के बाद मेहनती बन गया। कुछ सालों बाद उनके घर जुड़वा बेटे हुए। नाम रखे गए कुणाल और राहुल। झगड़ालू भाई दोनों भाई हर बात पर झगड़ते रहते थे। खाने पर, खेल पर, हर चीज पर। मोहन उन्हें खेत ले गया और बैल के पैरों में नाल बदलने लगा। कुछ बातों को लेकर दोनों भाई आपस में लड़ने लगे और इसी बीच बैल ने मोहन को लात मार दी। सावित्री ने दोनों को डांटा, पर मोहन ने एक तरकीब सोची। बक मोहन ने लकड़ियों का गट्ठर लाया,
जो इसे तोड़ेगा उसे इनाम मिलेगा। दोनों नाकाम रहे। फिर रस्सी खोली गई और एक एक लकड़ी दी गई। दोनों ने आसानी से तोड़ दी। अकेले कमजोर हो, लेकिन साथ रहोगे तो कोई नहीं तोड़ पाएगा। फिर दोनों भाइयों को समझ आ गया कि एकता में ही सबसे बड़ी ताकत होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती और एकता में ही सबसे बड़ी ताकत होती है।